हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू यूरो XFX। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट से आप फॉरेक्स मार्केट में स्विच कर सकते हो। बहुत सारे बिगिनर्स कंफ्यूज होते हैं कि फॉरेक्स लीगल है या इलीगल, कैसे ट्रेड करना है, कौन सा ब्रोकर यूज करना है। तो आज की वीडियो एंड तक देखिए। इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इंडियन मार्केट वर्सेस फॉरेक्स मार्केट डिफरेंस। इंडियन मार्केट से फॉरेक्स मार्केट में स्विच करने से पहले आपको दोनों मार्केट में डिफरेंस क्या है ये समझना जरूरी है। पहले हम कुछ पॉइंट देखेंगे जो इंडियन मार्केट फॉरेक्स मार्केट में डिफरेंस तैयार करते हैं। जैसे कि इंडियन मार्केट सुबह 9:09 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चालू रहता है। वैसे ही फॉरेक्स मंडे टू फ्राइडे 24 आवर चालू रहता है और वीकेंड में सैटरडे और संडे को बंद रहता है। इंडियन मार्केट में आप स्टॉक, इंडिस और फीचर्स ट्रेड कर सकते हो। वैसे ही आप फॉरेक्स में यूरो USD, GBP USD और गोल्ड USD जैसे ग्लोबल करेंसीज को ट्रेड करते हो। अगला पॉइंट है इंडियन मार्केट में आपको हाई कैपिटल चाहिए होता है गुड रिटर्न्स के लिए, और इंडियन मार्केट में आपको स्लो मूवमेंट्स देखने को मिलती है कंपेयर टू फॉरेक्स मार्केट। वैसे ही फॉरेक्स में फास्ट मूवमेंट और मोर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, और फॉरेक्स में आप फंडेड अकाउंट यूज करके लो कैपिटल से गुड रिटर्न्स मिल सकते हैं। इंडियन मार्केट में मूवमेंट स्लो होता है और लिक्विडिटी कम होती है। फॉरेक्स में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, मूव्स क्लीन होते हैं और आप स्मॉल कैपिटल से भी अच्छा रिटर्न्स पा सकते हो, स्पेशली विद प्रॉफिट फ्रॉम। अगला पॉइंट है क्या इंडिया में फॉरेक्स लीगल है। फॉरेक्स ट्रेडिंग कंप्लीटली लीगल है जब रेगुलेटर ब्रोकर्स यूज करो और गवर्नमेंट अप्रूवल पेयर्स यूज करो। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग इंडिया बैंक्स अलाउड नहीं करती, इसलिए फंडेड अकाउंट बेस्ट सोल्यूशन है। आप अपने पैसे की रिस्क नहीं लेते और फर्म कैपिटल यूज करके आप इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। अगला पॉइंट है स्विचिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप है बेसिक लर्न करो। व्हाट इज फॉरेक्स, व्हाट आर पेयर, कैंडलस्टिक बेसिक्स, SMC एंड प्राइस एक्शन बेसिक्स। ये सारे बेसिक आपको लर्न करने पड़ेंगे फॉरेक्स को स्टार्ट करने के लिए। स्टेप 2 है डेमो अकाउंट ओपन करो। ट्रेडिंग व्यू या फिर मेटाफाई पर डेमो अकाउंट ओपन करके बेसिक्स प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको कम से कम 1 से 2 मंथ के लिए डेमो अकाउंट पर आपकी स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको आपके स्ट्रेटेजी का अंदाजा मिल सकता है। ये आपके लिए आगे जाकर बहुत अच्छा होगा। स्टेप 3 है यूरो USD से स्टार्ट करो। सबसे क्लीन और वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट फॉर बिगिनर पेयर है यूरो USD और GBP USD। ये दोनों पेयर आप बिगिनर्स हो तो यूज कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। चौथा स्टेप है बैक टेस्टिंग। आपको ज्यादा से ज्यादा पिछले 3 से 6 महीने तक चार्ट पर SMC सेटअप आइडेंटिफाई करने हैं, जैसे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक और ऐसे और कुछ पॉइंट जो आपको किस तरह से तैयार होते हैं और किस तरह से तैयार होने के बाद मार्केट में मूवमेंट मिलता है, ये सब आपको पॉइंट कैप्चर करने हैं जो प्रीवियस मार्केट में हो चुके हैं। पांचवा पॉइंट है ओनली वन स्ट्रेटेजी फॉलो करो। जैसे कि स्कैल्पिंग और इंट्राडे के लिए आप 5 मिनट, 15 मिनट और 1 मिनट की कैंडल यूज करते हो। इसे यूज करते वक्त एक ही स्ट्रेटेजी यूज करो जो आपको हाई सक्सेस तक पहुंचा सकती है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे व्हाट इज फंडेड अकाउंट। तो फंडेड अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहां कंपनी आपको $5,000 से लेकर $10,000, $25,000 या उससे ज्यादा कैपिटल देती है, जो यूज करके आप इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। इसमें पहला पॉइंट है हाउ इट्स वर्क। सबसे पहले आपको इवोल्यूशन चैलेंज अकाउंट मिलता है, जिसमें आप टारगेट और रूल्स फॉलो करके अचीव करते हो। फिर आपको रियल फंडेड अकाउंट मिलता है, यहाँ पे आप जितना प्रॉफिट बनाते हो उसका 70 to 90% आपको मिलता है। वाई इट्स बेस्ट। आपका पर्सनल पैसा रिस्क नहीं होता, शॉर्ट कैपिटल में ज्यादा रिटर्न पॉसिबल होता है और बिगिनर्स के लिए सेफेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कौन से प्रॉप फर्म है जो आपके लिए बेस्ट है, जैसे कि फंडिंग पिप्स, फंडेड नेक, ब्लूबेरी, मेवन, ट्रू फॉरेक्स। ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज है जो आपको प्रॉप फर्म अवेलेबल करके देते हैं। कोई भी प्रॉप फर्म लेने से पहले आपको इंपॉर्टेंट रूल्स जो है जो देखने पड़ते हैं वो है डेली लॉस कितना मिलता है, मैक्स लॉस कितना मिलता है, लॉट साइज लिमिट कितना है, न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है या नहीं, और वीकेंड पे आप होल्ड कर सकते हो या नहीं। ये सारे रूल्स देखकर आपको चैलेंज बाय करना है। अगला पॉइंट है हाउ टू यूज अ फंडेड अकाउंट। सबसे पहला स्टेप है स्मॉल लॉट साइज यूज करो। जैसे आपके पास $5,000 का फंडेड अकाउंट है, 0.5 से 1% तक के रिस्क पर ट्रेड ले सकते हो और दिन में 1 से 2 ही ट्रेड आप लोगे, उससे ज्यादा ट्रेड आप नहीं लोगे। स्टेप 2 है ओनली 1 सेशन ट्रेड, जिसमें आप लंदन या फिर न्यूयॉर्क इन दोनों में से एक सेशन चूज करके आपकी स्ट्रेटेजी वहां पे यूज कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 ट्रेड ही ले सकते हो। स्टेप 3 न्यूज अवॉइड करो, जैसे कि रेड न्यूज के 10-15 मिनट पहले या फिर 10-15 मिनट बाद आपको ट्रेड नहीं लेनी है। स्टेप 4 है साइकोलॉजी कंट्रोल। प्रॉप फर्म में रूल्स ब्रेक होने का बिगेस्ट रीजन फेलियर यही है कि लोग साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं करते और उसकी वजह से अपना अकाउंट ब्लो कर देते हैं। अगला पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें। डेली 0.5 से लेकर 1% तक का रिस्क आप ले सकते हैं और उसके बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से लेकर 1:3 तक होना चाहिए। मैक्सिमम आप 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं ले सकते और जैसे ही आप ट्रेड लगाओगे MT5 पर स्टॉप लॉस होना इंपॉर्टेंट है और इमोशन कंट्रोल करो और प्लान फॉलो करो। ये सब चीजें करके आप अच्छा खासा रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। लास्ट चीज देखेंगे हम फाइनल रोड मैप टू स्विचिंग इंडियन मार्केट टू फॉरेक्स मार्केट। सबसे पहले आपको बेसिक लर्न करना पड़ेगा। दूसरा है डेमो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1 से 2 महीने के लिए। थर्ड है SMC या फिर प्राइस एक्शन के सेटअप देख लो, उसमें से एक अच्छा सेटअप चूज कर लो और एक ही सेटअप के ऊपर ट्रेड करो। चौथा पॉइंट है जर्नल मेंटेन करो। जैसे आप ट्रेड लेते हो
तो आपने ट्रेड के पीछे के रीजन ये आपको नोट करके रखने हैं, जो आपको आने वाले ट्रेड्स में हेल्प करेंगे। 5वां पॉइंट है प्रॉफर्म चैलेंज। जैसे आप डेमो अकाउंट पर अच्छी खासी प्रॉफिट निकाल लेते हो तो उसके बाद आपको प्रॉफर्म चैलेंज लेना है और 5 के अकाउंट से आपको चालू करना है। जैसे आप प्रॉफर्म चैलेंज कंप्लीट कर लेते हो तो फंडेड अकाउंट से वीकली या फिर मंथली पे आउट आप निकाल सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम और ऐसे ही कुछ चीजें सीखेंगे। थैंक यू।